सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग समझेंगे कि एक मूविंग चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्यों फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता है व्हेन अ चार्ज इज एट रेस्ट, और एक स्टैटिक चार्ज का एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग, लेकिन वही चार्ज जब मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, ध्यान रखिएगा मूविंग चार्ज उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। सो एक बार पढ़ते हैं इसको। जस्ट एज स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द करंट और मूविंग चार्ज, आप लोगों को पता है कि मूविंग चार्ज को ही हम लोग बेसिकली करंट कहते हैं। द करंट और मूविंग चार्ज प्रोड्यूस इन एडिशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ए मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट मूव करता है या चार्ज मूव करता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी वो प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग को अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि ए मूविंग चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ए मैग्नेटिक फील्ड। ए मूविंग चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ए मैग्नेटिक फील्ड। अभी क्या होगा, अभी हम लोग को पता है, पहले से पता है कि दो मैग्नेट एक दूसरे की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्यों? बिकॉज दोनों मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो फिर यहाँ का बात याद रखना पड़ेगा हम लोगों को कि एक मूविंग चार्ज के साथ एक एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड रहता है। अभी अगर वही मूविंग चार्ज को अब एक एक्सटर्नल दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, उसका खुद का क्रिएट किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, अगर एक मूविंग चार्ज को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस करते हैं तो उसका खुद का एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड था और आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस किया, वो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करना शुरू करेगा। एक तो मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड और एक वो मैग्नेटिक फील्ड, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जहां पे आपने मूविंग चार्ज को छोड़ा। तो क्या होगा, जैसे ही वो दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करना शुरू करेगा, द चार्ज विच वॉज मूविंग विल एक्सपीरियंस force because of the presence of external magnetic field। हम लोग ने क्या लिखा सेकेंड पॉइंट, the electric charges moving in a magnetic field experiences a force। ठीक है, हम लोग को ये बात याद रखना पड़ेगा, if charge is not moving, अगर चार्ज मूव नहीं करता है तो उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, उसके साथ वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। यानी कि अगर उसको हम लोग एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, किसको, एक स्टैटिक चार्ज को, वो उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं रहेगा क्योंकि वो स्टैटिक है। तो क्योंकि उसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, hence it will not experience any force। कौन? The static charge in presence of external magnetic field will not experience any force, but the moving charge will always experience some force because of the presence of external magnetic field। Students, हम लोगों ने अभी देखा कि ये moving charge in presence of magnetic field, in presence of external magnetic field, force experience करता है। अभी हम लोग उस फोर्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे। ये फिगर देखते हैं अच्छी तरह से। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस बोर्ड इज बेसिकली 2 डायमेंशनल प्लेन, तो इसमें 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होगा। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एंड दिस इज जेड। नेक्स्ट, हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज अलोंग वाई एक्सिस, एंड द पॉजिटिव चार्ज Q and the positive charge Q is moving with velocity v vector। The positive charge Q is moving with velocity v vector, making an angle of theta with the magnetic field। मेरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो वेलोसिटी v वेक्टर से आगे बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना के, थीटा एंगल बना के। सो वेलोसिटी को अगर हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, along the direction of the magnetic field, the component of the velocity will be v cos theta, and the component of velocity perpendicular to the direction of magnetic field will be v sin theta। ठीक है,
सो देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग को मिला द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जैसे ही चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो वो एक्सपीरियंस करेगा इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो भी बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट देखा गया द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स is directly proportional to magnitude of the magnetic field. That means अगर magnetic field, जिस magnetic field पे हम लोगों ने चार्ज को place किया, उस magnetic field का magnitude अगर हम लोग बढ़ाएंगे, then also the force experienced by the moving charge will increase. Next, third, the magnitude of the force is directly proportional to component of velocity which is perpendicular to the direction of magnetic field. This is the component of velocity. किसका velocity? Positive charge का velocity. This is the component of velocity which is perpendicular to the direction of magnetic field. तो ये चीज हम लोग को एक्सपेरिमेंटली मिला। अगर इन सब को हम लोग कंबाइन करते हैं तो हम लोग को मिलेगा F is directly proportional to QVV sin थीटा। प्रोपोर्शनल से इक्वल लिखा तो आया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे यूनिट चूज किया जिससे कि K को हम लोग 1 बिठा सके, जिससे कि हम लोग K पे 1 बिठा सके। सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सो चोजन दैट हम लोग K के जगह पे 1 या यूनिटी बिठा सके। तो नेक्स्ट हम लोग का F क्या आ गया? इस QVV sin थीटा। थोड़ा अरेंज किया सिर्फ मैंने, F equals to QVV sin theta. So this is the magnitude of the force. This is the magnitude of the force experienced by a positive charge moving with velocity v in a magnetic field B, making an angle theta with the magnetic field. Theta का मतलब हम लोग याद रखेंगे, the charge is moving, making an angle theta with the magnetic field. So इसको आप लोग डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं, या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इन वेक्टर फॉर्म वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इन वेक्टर फॉर्म F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सो V V sin थीटा के जगह पे हम लोगों ने लिखा V वेक्टर, दैट इज वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। हम लोग को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट is a vector quantity. So direction of F vector किसर है? The direction of F vector is along V vector cross B vector. V vector cross B vector का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स वेक्टर का भी वही डायरेक्शन होगा। लेकिन V vector cross B vector का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? So हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा by using right hand thumb rule। कैसे? So हम लोग अपना फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की ओर रखेंगे, दैट इज वेलोसिटी वेक्टर, और सेकंड वेक्टर दैट इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की ओर कर्ल करेंगे। सो दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो वेलोसिटी से राइट हैंड थंब रूल, वेलोसिटी से दैट इज फर्स्ट वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड दैट इज सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर से सेकंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की ओर मुझे अपना फिंगर्स को कर्ल करना है। देन माय एक्सटेंडेड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, then my extended thumb will give the direction of force. So this is the direction of force experienced by the moving charge. So last time, if we curl our fingers from velocity vector to magnetic field vector, then the extended thumb of our right hand will give the direction of force. एक बात जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी का भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड का भी परपेंडिकुलर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा इफ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट of A vector cross B vector, then the direction of C vector is perpendicular to both A vector and B vector. So similarly यही concept यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया, the direction of force will be perpendicular to velocity vector and magnetic field vector. लेकिन हम लोग को ज्यादा important हम लोग के लिए है the magnitude the direction of force is perpendicular to velocity vector. So अभी हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। So ये एक्सप्रेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन अभी अभी हम लोगों ने देखा। दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज इन वेक्टर फॉर्म, और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। हम लोग को पता है ए क्रॉस बी करने से ए बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होता है।
Similarly, v vector cross b vector, so v sign of angle between velocity vector and magnetic field vector which is theta. इस फोर्स को मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं. नेक्स्ट कुछ स्पेशल केस. सो केस 1, इफ वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, इसमें देखिए if velocity equals to 0, that means if the charge is stationary then the force will be equals to 0. मतलब अगर मैं एक स्टेशनरी चार्ज को इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करता हूं तब वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. इफ वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, यानी कि वेलोसिटी कब 0 होता है? अगर चार्ज स्टेशनरी होगा तभी जाके उसका वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी 0 होगा, तब वो फोर्स एक्सपीरियंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. सो अभी हम लोग केस 2 देखेंगे, दैट इज इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री. थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब क्या है? ये था हम लोग का थीटा, ये था डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ये था डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज. सो दिस एंगल वाज थीटा. अगर मैं कहता थीटा 0, then direction of magnetic field and direction of movement of positive charge will be in the same direction. और हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और चार्ज का मूवमेंट का डायरेक्शन पैरेलल होगा. और इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट मीन्स चार्ज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर, जिसको हम लोग एंटी पैरेलल भी बोल सकते हैं. सो इन बोथ द केस साइन ऑफ 0 डिग्री या साइन ऑफ 180 डिग्री, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0. साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0. अगर साइन थीटा 0 आता है तो फोर्स भी आएगा 0. दैट मीन्स इफ अ चार्ज मूव्स parallel to the direction of magnetic field or anti-parallel to the direction of magnetic field, वो external magnetic field के वजह से force experience नहीं करेगा. So students, अभी हम लोग देखेंगे case 3, that is if theta equals to 90 degree. So यहाँ से देखते हैं force का expression से, for a given charge moving with given velocity placed in a given external field, force का value सिर्फ साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है. और थीटा हम लोग को पता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट, सो फोर्स का मैग्नीट्यूड सिर्फ साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है. अगर इन सबको हम लोग गिवन पकड़ते हैं तो साइन थीटा अगर मैक्सिमम होगा तभी जाके फोर्स मैक्सिमम होगा. लेकिन साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1. कब? जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो यहां से देखिए, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन माय साइन थीटा विल बी 1. 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन, सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी मैक्सिमम व्हिच इज QVV. लेकिन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री का मतलब, दैट मींस इफ द चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज़ थीटा इज 90, if the charge moves perpendicular to the direction of magnetic field, then for given Q, V and B, the force experienced by the charged particle will be maximum. Next, अभी मैंने बोला, अभी तक मैंने जितना भी एक्सप्लेनेशन बोला बार बार पॉजिटिव चार्ज यूज किया, तो क्या इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा? नहीं, नेगेटिव चार्ज भी उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. लेकिन पॉजिटिव चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस का डायरेक्शन जो होगा, नेगेटिव चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा. सो मैंने लिया एक प्लस Q एंड माइनस Q, यहां पे दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q. सो दोनों चार्ज एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन प्लस Q जिस और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, माइनस Q एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. सो इसी फॉर्मूला से हम लोग नेगेटिव चार्ज का भी एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्स निकालेंगे. लेकिन ध्यान में ये बात रखना पड़ेगा कि इस कॉन्सेप्ट से जो भी डायरेक्शन आता है, V क्रॉस V का जो डायरेक्शन होता है वही है फोर्स का डायरेक्शन, लेकिन इससे जो डायरेक्शन आता है फोर्स का, नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा. सो अभी हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स
on a charged particle moving perpendicular to a magnetic field. मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करता है, अगर एक चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करता है तो वो किस और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको कैसे निकाला जाए, क्या क्या रूल है. सो हम लोग दोनों में से कोई भी रूल यूज कर सकते हैं. नंबर 1 इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो हाउ वी विल यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो हम लोग का थंब लेफ्ट हैंड का रूल, लेफ्ट हैंड रूल ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड यूज करना पड़ेगा. सो हम लोग का थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा. ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखने के बाद ये होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. योर फोर फिंगर will be in the direction of magnetic field. Your central finger will be in the direction of current. ये करंट का डायरेक्शन बोल सकते हैं या पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट का डायरेक्शन बोल सकते हैं या फिर इसको वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बोल सकते हैं. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिस ओर मूव कर रहा है वही होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, या पॉजिटिव चार्ज जिस ओर मूव कर रहा है वही होगा करंट का डायरेक्शन. सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर किस ओर, velocity or current or positive or direction of positive charge, direction of movement of positive charge. Then your extended thumb will give the direction of force. किस और पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो आपका थंब देगा डायरेक्शन. तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं. दिस इज F, दिस इज B एंड दिस इज I. दिस इज AF, दिस इज B एंड दिस इज I. नेक्स्ट इज राइट हैंड पाम रूल. राइट हैंड पाम रूल कैसे फोर्स का डायरेक्शन देता है. सो राइट हैंड को लेना है और ऐसे रखना है. ठीक है, सो दिस इज योर पाम. सो ये देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये जो आपका फिंगर्स है वो देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये देगा डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट का वेलोसिटी. तो आपका पाम जिसे रहेगा, ये पाम जिसे रहेगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स. चलिए एक बार चेक कर लेते हैं. सो पहले यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस केस के लिए. तो ये जो हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया, हम लोगों ने ऐसे ही ड्रॉ किया कि कंसीडर करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस ओर मूव कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी इस ओर और करंट इस ओर. तो फोर्स किस ओर होगा. सो लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं F B I. सो दिस इज B एंड दिस इज I, दिस इज B and this is I. तो force किस ओर होगा, इस ओर. That means in this case it is normally outward. Direction of force will be normally outward using Fleming's left hand rule. अब एक बार right hand palm rule check कर लेते हैं. So this is F, this is B and this is I. So this is B हुआ I. This is the direction of I. So B I. palm किस ओर है, इस ओर. palm किस ओर है, इस ओर. That is again normally outward. तो आपको इन दोनों में से जो अच्छा लगे आप वही यूज कर सकते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो अगर पॉजिटिव चार्ज ना दे के नेगेटिव चार्ज दे, दैट मीन्स अगर क्वेश्चन ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली, किस और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो हम लोग को पता है पहले से कि पॉजिटिव चार्ज, मैंने पहले भी बोला, पॉजिटिव चार्ज जिस और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव चार्ज एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो पॉजिटिव चार्ज पकड़ के आप लोग इन दोनों में से कोई भी यूज करके फोर्स निकाल लीजिए और एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट वाला होगा आंसर. फॉर एग्जाम्पल, इफ पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो नेगेटिव चार्ज किस ओर होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट यानी कि साउथ. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखने से पहले हम लोग थोड़ा अपना बेसिक्स चेक करेंगे. सो ये टॉपिक आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा. अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दैट मीन्स अगर वर्क डन बाय द नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 होगा, देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल्स टू 0 होगा. दैट मीन्स अगर वर्क डन बाय द नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा. काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है. अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होता है, दैट मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा.
तो हम लोग को क्या समझ में आया? इफ वर्क डन बाय नेट फोर्स इक्वल्स टू 0, देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0, दैट इज काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, बिकॉज अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है तो तभी वो होगा अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो बेसिक्स देखेंगे वो भी हम लोग को पहले से ही पता है कि इफ दिस इज ए वेक्टर एंड इफ दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, देन ए वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकता है। ए वेक्टर का इफेक्ट इस ओर रहेगा, ए वेक्टर का कंपोनेंट इस ओर भी होगा, इस ओर भी होगा, इस ओर भी होगा, इस ओर भी होगा। सो ए वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, लेकिन ए वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन की ओर कोई कंपोनेंट नहीं होगा। इफ दिस डायरेक्शन इज perpendicular to this vector, so what is the component of a vector along this direction? It is 0. a vector का component या किसी भी vector का component उसका perpendicular direction की ओर 0 रहेगा। So what is the component of a vector along this direction? It is 0. So अभी हम लोगों ने पढ़ा कि the force experienced by moving charge in a magnetic field is F vector equals to Q V cross V, और मैंने ये भी समझाया कि force vector is perpendicular to velocity vector of the charged particle and force vector is perpendicular to magnetic field। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि force vector is perpendicular to velocity, क्योंकि v क्रॉस v हो रहा है, सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो ये चीज यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं कि फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो ये बात हम लोग को यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि इफ द चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये वेलोसिटी वेक्टर इसका मतलब क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो क्या फोर्स का कंपोनेंट, फोर्स तो इस चार्ज के ऊपर एक्ट कर रहा है, क्या फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन है? इट इज नो। फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज 0। इस ओर फोर्स का कंपोनेंट नहीं है, बिकॉज दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अभी हम लोग आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। सो फ्रॉम मैकेनिक्स क्लास 11, तो क्लास 11 का जो मैकेनिक्स चैप्टर है वहां पे हम लोगों ने पढ़ा a force on a particle does work. A force on a particle does work if the force has a component along the direction of the particle. एक फोर्स एक पार्टिकल के ऊपर तभी वर्क करता है अगर वो पार्टिकल जिस ओर मूव कर रहा है, उस ओर अगर फोर्स का कंपोनेंट रहता है। A force on a particle does work if the force has a component along the direction of the particle. लेकिन अगर आप इस केस में देखेंगे, चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव कर रहा है, एंड फ्रॉम दिस रिलेशन हम लोग को पता चलता है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन अभी हम लोगों ने समझ के आया कि फोर्स क्योंकि इस डायरेक्शन का परपेंडिकुलर है, इस और फोर्स का कंपोनेंट नहीं रहेगा। लेकिन अभी यहां से देखा कि अगर फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल नहीं रहा तो ये फोर्स वर्क नहीं करेगा, यानी कि चार्ज का जो भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस फोर्स की वजह से शायद डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। सो अभी तक हम लोग को ये समझ में आया कि मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क नहीं करता, यानी कि उसका काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करता, या हम लोग कह सकते हैं उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो हम लोग को पता है ये रिलेशन ऑलरेडी हम लोगों ने देखा
it is the force experienced by a moving charge q moving with velocity v vector in a magnetic field b vector, और velocity और magnetic field के बीच का angle है theta. That means charge is making an angle of theta with the direction of magnetic field. Charge is moving in a direction making an angle of theta with the magnetic field. So this is the magnitude of the force v cross b, हम लोगों ने लिखा v b sin theta. तो क्या क्या केसेस पॉसिबल हो सकता है, एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे कैसे कैसे मूव कर सकता है. तो देखते हैं पॉइंट नंबर 1. When the initial velocity is parallel to the magnetic field, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड जिस ओर है, अगर चार्ज पार्टिकल भी उसी ओर पैरेलली मूव करे, so if the magnetic field and the direction of motion of charged particle or velocity are parallel, then theta will be 0. हम लोग को theta clear रखना पड़ेगा. Theta is the angle between direction of motion of positive charge and magnetic field. So if initial velocity is parallel to the magnetic field, then theta equals to 0 degree, then sine of 0 degree will be 0. If sine of 0 is 0, then force will be equals to 0. That means एक चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली मूव कर रहा है वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, यानी कि वो जिस ओर मूव कर रहा था वो उसी ओर मूव करता रहेगा. सो नाउ केस 2, when the initial velocity is perpendicular to the magnetic field. So यहाँ पे इस फिगर में क्रॉस समझा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मली इनवर्ड. सो दिस क्रॉस, ये सब क्रॉस जो हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये क्या समझा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड डायरेक्टेड नॉर्मली इनवर्ड. तो चार्ज का वेलोसिटी है इस ओर और मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है, और हम लोग को पता है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज एंड द मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड इस ओर एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज इस ओर, सो द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. सो हम लोग देखेंगे सेकेंड केस, when the initial velocity is perpendicular to the magnetic field. मतलब charge will move perpendicular to the magnetic field. तो इस फिगर में हम लोग देखते हैं ये क्रॉस समझा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्मली इनवर्ड. ये क्रॉस समझा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इज डायरेक्शन इज नॉर्मली इनवर्ड. और ये जो चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज Q, वो इस ओर मूव कर रहा था विद वेलोसिटी v वेक्टर. सो हम लोग राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो F, B and I. So this is the direction of magnetic field. क्रॉस समझा रहा है कि इस ओर मैग्नेटिक फील्ड है. नेक्स्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज. तो फोर्स किस ओर हुआ, ये पाम किस ओर है मेरा, इस ओर. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज. तो फोर्स किस ओर हुआ, इस ओर. तो ये फोर्स इस ओर हुआ. तो ये फोर्स क्या करेगा, मैग्नेटिक क्या कहते हैं, चार्ज का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं कर पाएगा लेकिन डायरेक्शन को जरूर चेंज करेगा. और ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर रहेगा. मतलब ये चार्ज जैसे यहाँ पे जाएगा तो फिर से परपेंडिकुलर, यहाँ पे गया वेलोसिटी इस ओर तब भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे आया चार्ज का वेलोसिटी इस ओर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर. तो अगर एक फोर्स हमेशा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है तो वो चार्ज क्या करेगा, वो चार्ज एक सर्कल में मूव करेगा एंड दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर फोर्स हमेशा चार्ज जिस ओर मूव करना चाहता है उसका परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में एक्ट करता है तो उसको हमेशा डिफ्लेक्ट करता रहेगा इन ए सर्कल, एंड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन is provided by the magnetic force. हम लोगों को पता है कि हर एक कोई भी चीज जब सर्कल में मूव करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. तो यहाँ पे मैग्नेटिक
लॉरेंज फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोगों ने क्या लिखा, द सेंट्रीपिटल फोर्स, द रिक्वायर्ड और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है, इट इज mv²/r। m क्या है, चार्ज पार्टिकल का मास, v क्या है, चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एंड r वो रेडियस ऑफ द सर्कल जिस सर्कल में वो घूम रहा है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, QVV साइन थीटा था, लेकिन हम लोग का केस यहाँ पे चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसोर है, मैग्नेटिक फील्ड इसोर है और चार्ज इसोर मूव कर रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के मूवमेंट के बीच में एंगल कितना है, इट इज 90 डिग्री। तो साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1। यहां से हम लोग r बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। r विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज इक्वल्स टू mv/qb। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि एक बार चार्ज को घूमने में कितना टाइम लगेगा, एक बार चार्ज को घूमने में कितना टाइम लगेगा। सो वी नो दैट टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, लेकिन एक बार घूमने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इट इज सरकमफरेंस विथ स्पीड v। तो सरकमफरेंस के जगह पे हम लोगों ने लिखा 2πr एंड स्पीड के जगह पे लिखा हम लोगों ने v। यहाँ पे r के जगह पे r का निकाला हुआ एक्सप्रेशन यूज किया, v कैंसिल किया, सो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आया 2πm/qb। यहां से क्लियरली दिखता है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। टाइम पीरियड दैट मीन्स एक बार घूमने का टाइम स्पीड के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच यूजफुल फॉर साइक्लोट्रॉन। यही कॉन्सेप्ट हम लोग साइक्लोट्रॉन में यूज करेंगे। तो अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन होता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी is equals to, so time period is 2πm/qb, so reciprocal of time period will be qb by 2πm. This frequency is known as cyclotron frequency, because हम लोग cyclotron के concept में भी यही concept use करेंगे। So this frequency is known as cyclotron frequency, and frequency का मतलब हम लोग को पता है, मतलब एक सेकेंड में टोटल कितना नंबर ऑफ सर्कल्स कंप्लीट करेगा, टोटल कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा। तो इस बार हम लोग देखेंगे केस नंबर 3, when the initial velocity makes an arbitrary angle, मतलब कोई भी एंगल with the direction of magnetic field, या चार्ज इनिशियल वेलोसिटी मतलब पहले भी मैंने बहुत बार बोला कि चार्ज का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट का डायरेक्शन या वेलोसिटी का डायरेक्शन या फिर करंट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है। सो इफ द चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द फील्ड। देखिए ये टॉपिक समझने के लिए केस 1 एंड केस 2 समझना बहुत जरूरी है। तो मैं केस 1 और केस 2 का रिजल्ट एक बार बोल देता हूँ। केस 1 में हम लोगों ने समझा इफ द इनिशियल वेलोसिटी या चार्ज का मूवमेंट का डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल होता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, और वो जिस ओर जा रहा था, कौन, पॉजिटिव चार्ज, वो उसी ओर ही जाता रहेगा विदाउट डिफ्लेक्शन, क्योंकि वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। सेकेंड केस हम लोगों ने क्या समझा, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और क्योंकि वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, वो चार्ज सर्कल में घूमता रहता है, सर्कल में रिवॉल्व करता रहता है। तो हम लोगों को क्या समझ में आया, इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर होता है, वो चार्ज सर्कल में रिवॉल्व करेगा और द फोर्स विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट केस नंबर 3, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिगर में जो चीज मैं पहले नहीं दिखाता हूं प्लीज उस पर ध्यान मत दीजिएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो मैंने दिया है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, और मेरा चार्ज जो है इस ओर मूव कर रहा था, विद वेलोसिटी v,
with velocity v, with magnitude of velocity v. नेक्स्ट उसका इनिशियल वेलोसिटी इस था v. नेक्स्ट मैंने क्या किया, वेलोसिटी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, तो इसर होगा v पैरेलल. क्यों मैंने v पैरेलल बोला? बिकॉज दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. तो v पैरेलल इज इक्वल्स टू v cos थीटा. कोई प्रॉब्लम? इसर कंपोनेंट होगा v cos थीटा. एंड v परपेंडिकुलर, क्यों नाम दिया इसका परपेंडिकुलर? बिकॉज दिस कंपोनेंट इज perpendicular to the magnetic field. So V perpendicular is equals to V sin theta. ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करके या ब्रेक करके दो वेलोसिटी बना दिया. अभी आप ये भी कह सकते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज का दो वेलोसिटी है. वन वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जो ये चाहेगा, जो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. ऑलरेडी केस 1 में पढ़ चुके हैं, जो वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है. तो ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. और ये किसका वेलोसिटी है? इस चार्ज का. ये वेलोसिटी क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो इस चार्ज को इस ओर लेके जाएगा. कुछ भी हो, ये वेलोसिटी इस चार्ज को इस ओर लेके जाएगा क्योंकि वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. जिस ओर जा रहा था उस ओर ही जाएगा. नेक्स्ट, दिस कंपोनेंट, this velocity component is perpendicular to the direction of magnetic field. और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर velocity is perpendicular to the magnetic field, वो क्या करता है? वो चार्ज को सर्कल में घुमाता है, क्योंकि वो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो वेलोसिटी जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है. तो एक ही साथ एक चार्ज को आगे भी जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस. एक ही मोमेंट में चार्ज को घूमना भी पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस. तो चार्ज क्या करेगा? घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा. सो ये चार्ज क्या कर रहा है? घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है. तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हेलिक्स. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हेलिक्स. ये जो स्प्रिंग जैसा जो दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हेलिक्स. तो मैं एक बार फिर से बोलना चाह रहा हूं, कौन सा कंपोनेंट घुमा रहा है वेलोसिटी का? वो है v परपेंडिकुलर. और कौन सा कंपोनेंट आगे लेके जा रहा है? इट इज v पैरेलल. कौन सा कंपोनेंट फोर्स, कौन सा कंपोनेंट के लिए चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है? वो है v पैरेलल. कौन सा कंपोनेंट के लिए चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? वो है v परपेंडिकुलर. कौन सा? और वही फोर्स जो v परपेंडिकुलर के लिए चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, वही फोर्स क्या कहते हैं? प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. नेक्स्ट थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं. सो ऑलरेडी हम लोगों ने केस 2 में रेडियस निकाला, लेकिन तब चार्ज का जो भी वेलोसिटी था वो था परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन इस बार हम लोगों ने इसको ब्रेक करके बनाया. दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. तो हम लोगों ने उस v के जगह पे लिखा v परपेंडिकुलर. r इक्वल्स टू mv बाई q भी तो पहले निकाला हुआ है. सिर्फ v के जगह पे लिखा v परपेंडिकुलर, या v परपेंडिकुलर के जगह पे लिख सकते हैं v sin थीटा. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. नेक्स्ट, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ऑलरेडी हम लोगों ने देखा, इट इज सर्कमफरेंस बाय स्पीड. लेकिन कौन सा स्पीड घुमा रहा है? कौन सा स्पीड घुमा रहा है? v परपेंडिकुलर. सो 2 पाई r बाई v. क्या v के जगह पे लिख सकते हैं v sin थीटा? r के जगह पे हम लोगों ने r यूज किया, v sin थीटा कैंसिल, वही एक्सप्रेशन निकल के आया. इट इज 2 पाई m बाई qb. नेक्स्ट आता है पिच. पिच क्या है? तो एक यहां पे जो मेरा चार्ज होगा वो क्या कर रहा है? वो घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है. एक जगह पे नहीं घूम रहा है, घूमते घूमते वो आगे बढ़ रहा है. सो पिच क्या है? एक बार कंप्लीट रेवोल्यूशन में वो लीनियर डिस्टेंस कितना कवर करेगा? फॉर एग्जांपल यहां से शुरू किया, ये घुमा और यहां पे आया, तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया, दिस इज पिच. या आप कह सकते हैं एक टाइम पीरियड में या एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा, वो है पिच. तो पिच हम लोग को डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो एक कितना लीनियर डिस्टेंस कवर किया? पिच. मैंने लिखा डिस्टेंस के जगह पे पिच. लेकिन स्पीड, कौन सा स्पीड की वजह से वो आगे बढ़ रहा है? v पैरेलल की वजह से वो आगे बढ़ रहा है. तो मैंने स्पीड के जगह पे लिखा v पैरेलल. और यहां से यहां तक पहुंचा, इस दौरान कितना टाइम लगा? वो एक बार घूमने का टाइम, दैट इज कैपिटल T. या v पैरेलल की जगह पे आप लोग v cos थीटा लिख सकते हैं.
और टाइम पीरियड जो निकाल के रखा था वो भी यूज कर सकते हैं। दिस 2 पाई m by QB।